क्या कहते हैं, द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को। शिव के एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के। बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के। खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नरियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया, वो प्रसाद बना कि नहीं बना? अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। तीन मृदाओं का वर्णन है, 3 जगह की मिट्टी काया के रोग को ठीक कर देती है। अगर किसी